ये एक ही सेंटर के भी नजर आ रहे हैं, इनकी सीक्वेंस भी एक ही साथ आई है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? चीटिंग तो हुई है। क्या एनटीए चोर है? क्या है 2024 नीट स्कैम? क्या देश के सभी डॉक्टरों का भविष्य अंधकार में है? क्यों देश के कोनों कोनों से बॉयकॉट एनटीए हो रही है? क्यों चारों तरफ से सवालों के घेरों में है एनटीए एजेंसी? मैं बता दूं कि इस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। जैसे ही 4 जून को रिजल्ट जारी किया जाता है तो नीट रिजल्ट जारी होते ही छात्रों और एक्सपर्ट्स ने एनटीए पर सवाल खड़े किए। कुछ लोगों ने इसे स्कैम कहा है तो कुछ ने लापरवाही बताया। इसे लेकर एनटीए ने अपनी सफाई दी है। एनटीए ने नोटिस जारी कर कहा कि हाल ही में कट ऑफ स्कोर में बढ़ोतरी और नीट यूजी परीक्षा में टॉप स्कोर करने वाले की संख्या को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एनटीए ने कहा है कि कट ऑफ स्कोर हर साल उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो क्यों है एनटीए सवाल के घेरों में? मैं बता दूं सबसे पहले कि एनटीए क्या है। तो हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नटा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। यह एजेंसी नीट, जेई, कैट, यूजीसी नेट, जीपैट जैसी प्रतियोगी परीक्षा संपन्न कराती है। अगर हम स्थापना की बात करें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई। यह एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराती है। उद्देश्य इसका यही होता है कि इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षण करना है। अगर हम कार्य की बात करें कि एनटीए के अंदर में कौन सी कामें हैं, तो मैं बता दूं एक सीधी लाइन में कि यह ऑनलाइन माध्यम में परीक्षा आयोजित करवाता है, जिसके लिए इसे ऐसे विद्यालय एवं विश्वविद्यालय का चयन करना होता है जहां पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो और परीक्षा के आयोजन से इनके शैक्षणिक दिनचर्या पर कोई प्रभाव न पड़े। अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से सभी विषयों का प्रश्न पत्र बनाना, एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति के साथ साथ परीक्षण हेतु विषय विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करना, एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति के साथ साथ परीक्षण हेतु विषय विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करना होता है। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना और सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराना, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना, विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकार द्वारा किसी परीक्षा के आयोजन का दायित्व सौंपे जाने की स्थिति में उसका संचालन करना, स्कूलों, बोर्ड तथा अन्य निकायों में प्रशिक्षण के साथ साथ सुधार सुनिश्चित करना एवं प्रवेश परीक्षाओं की परीक्षण संबंधी मानकों के समय समय पर जांच करना, ये सारे कार्य एनटीए एजेंसी के द्वारा की जाती है। जब ये सारी कार्य एनटीए के द्वारा कराई जाती है तो फिर क्यों चुप्पी साध रखी है एनटीए और क्यों हजम नहीं हो रहा है स्टूडेंटों को? मैं बता दूं, दरअसल नीट में 67 छात्रों का 720 में से 720 अंक पाना और कट ऑफ का अचानक आसमान छूने वाली बात अभ्यर्थियों को हजम नहीं हो रही है। यहाँ तक कि एनटीए की सफाई में भी उन्हें झोल नजर आ रहा है। इसे लेकर पूरे देश में एक तरफ जहाँ बवाल है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंटों में रोष है। जानते हैं क्यों और क्या है पूरा मामला। नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए ने 4 जून को रिजल्ट और कट ऑफ टॉपर्स के नाम जारी किए और फिर विवाद तब बढ़ गया। लाखों छात्रों ने एनटीए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। छात्रों ने नंबर्स में संभावित बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए चिंता जताई। आरोप है कि कैसे 67 उम्मीदवारों टॉप रैंक हासिल कर ली। विशेष रूप से इन टॉप स्कोरों में से
6 हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से थे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया के बारे में शंका को बढ़ावा मिला। 4 जून 2024 को एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी कर सबको चौंका दिया। नीट 2024 यूजी रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से ही रिजल्ट 4 जून की शाम को रिलीज कर दिया। जिस दिन लोकसभा के परिणाम आ रहे थे, देर रात तक नीट 2024 यूजी रिजल्ट का पीडीएफ भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। नीट रिजल्ट 2024 पीडीएफ जारी होने के बाद से ही उसकी एक फोटो एक्स पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने पीडीएफ में एक ऐसी चीज देख ली जिसके बाद नीट के रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस फोटो के वायरल होने के बाद से लोग नीट यूजी 2024 रिजल्ट में स्कैम होने की आशंका जता रहे हैं। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामला भी अभी तक गरमाया हुआ है। मेरा सवाल यही है, क्या इलेक्शन के रिजल्ट के दिन यानी इसकी आड़ में नीट रिजल्ट जारी कर कुछ छिपाना चाह रही थी? क्योंकि उस दिन सारी मीडिया कवरेज कर रही थी इलेक्शन के रिजल्ट को, तो फिर नीट पर ध्यान नहीं जाए, इसके कारण से सोची समझी साजिश थी क्या? एक्स पर नीट 2024 टॉपर लिस्ट की फोटो शेयर की जा रही है। इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक देख सकते हैं। नीट यूजी 2024 रिजल्ट के साथ गड़बड़ी होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो नीट रोल नंबर सीरीज है वह एक जैसी है। ये सभी रोल नंबर एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर से हैं। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट के नाम के साथ सरनेम नहीं लगा हुआ है। 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक, अन्य 2 को 719, 718 अंक मिले। इस खुलासे के बाद स्टूडेंट इससे लेकर शंका जता रहे हैं। बता दूं कि नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 180 क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और प्रत्येक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलत क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो आपको वहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, यानी कि सही में से 1 मार्क्स आपको काट लिए जाते हैं। लेकिन आप सोचने वाली बात देखिए कि अगर मान लीजिए 180 क्वेश्चंस में से आप पूरे के पूरे सही बनाते हैं तो आपको 720 मार्क्स लाएं, लेकिन ये सारी न्यूज लाइमलाइट पे कब आ गई? जब 718 और 719 का मार्किंग देखा गया। किसी भी तरीके से ये टेक्निकल सही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जैसे 718 मार्क्स किस उद्देश्य पे आएगा। अगर मान लीजिए एक गलती हो गई, तो एक गलती होने के बाद क्या होता है कि 4 मार्क्स ये कटेंगे और प्लस 1 मार्क्स निगेटिव कटेंगे। तो यहाँ पे 720 में से 5 मार्क्स घटेगा, तो ये कितना बच गया? तो 715 मार्क्स बच गए। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते, छोड़ भी देते हैं, तो आप वहां पे कितना मार्क्स ला सकते हैं? तो 716 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन 718, 719 किस तरीके से यहाँ पे दिया गया, ये संदेह के घेरे में है। तो एनटीए से सवाल किया गया, तो एनटीए ने यूजी परीक्षा में अनियमितताओं और बढ़े हुए नंबर्स के आरोपों को खंडन किया है। उन्होंने हाई नंबर्स के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें हाल ही में एनसीईआरटी की किताबें में किए गए बदलाव और कुछ परीक्षा केंद्रों पर खोए हुए समय की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स देना भी शामिल है। एनटीए ने आगे कहा है कि एग्जाम में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो साल 2023 में 20,38,000 समथिंग से बढ़कर 2024 में 23,33,000 समथिंग हो गया। इसी कारण से ये कट ऑफ इतने ऊपर चले गए हैं। आप लोग बताइए कि ये सही है नहीं है? क्या हमारे देश के डॉक्टरों के साथ में उनकी नाइंसाफी हो रही है? आप लोग जरूर अपना राय विचार दें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।